हमेशा एक बात कहता हूँ कि हॉस्पिटल्स जो हैं दे शुड नेवर एक्ट एज एन कॉरपोरेट। मैंने नाजिश एक ज़िंदगी गुजारी जो मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने हर अच्छे से अच्छे बड़े हॉस्पिटल में काम किया। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल हो गया, बहरिया के हॉस्पिटल हो गए, बाकी सारे हॉस्पिटल हो गए। लेकिन मैंने कामयाब पता है किनको देखा, वो जो फलाही अंसर रखते हैं। मतलब जहाँ बहुत बड़ा फलाही सेक्टर काम करता है, जहाँ हर क्लास को एड्रेस किया जाता है। क्या कहोगी? बिल्कुल अफान, देखिए बेसिकली हमने देखना है कि हमने इलाज देना है सिर्फ अफोर्डिंग लोगों को नहीं। पाकिस्तान हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल इज़ द कॉन्सेप्ट। सबके लिए सेहत की सहूलियात सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अमीर का बच्चा हो कि गरीब का बच्चा हो, सबके लिए सेम होनी चाहिए। और इसीलिए हॉस्पिटल में बिल्कुल कैटेगरीज भी होनी चाहिए कि वो लोग जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी कोई फलाही अदारा होना चाहिए। अभी मेरे पीछे जो हॉस्पिटल है ये एक रिहायशी कॉलोनी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं ले रहा, इंटरनेशनल करके हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो नहीं है, और पेशेंट फ्लो अगर इन्होंने बिल्ड करना है तो ये वीडियो देखेंगे वो पहचान जाएंगे। इनको समझ जाना चाहिए कि अगर इफ़ दे वांट टू हैव इट एट ए कॉरपोरेट लेवल, इनको फलाही आंसर करना पड़ेगा, यानी कि ट्रस्ट का आंसर करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि आप बहुत सारा, जैसे हेल्थ कार्ड चलता है इसी तरह बजट लाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ज़ाती जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसमें बहुत सारा काम हम फलाही भी कर देते हैं, जैसे एंडोस्कोपियाँ फ्री कर देते हैं, चीज़ें हैं। हालांकि वो भी हेल्थ कार्ड की सर्विसेज का मैं वेट कर रहा हूँ कि हम लाएं, लेकिन आगे जहाँ मैं ट्रांसप्लांट एम कर रहा हूँ वहाँ हम हेल्थ कार्ड को भी वो करेंगे। तो जब भी आप किसी भी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में, मुझे पता है अस्पताल के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, नामुमकिन हद तक, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हुए डुअल चलना पड़ता है, और मरीज़ों को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो प्राइवेट अस्पताल के लिए गए हैं तो उनको गवर्नमेंट से किसी किस्म की फंडिंग नहीं आ रही। यहाँ मैं फेवर करता हूँ पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड को, लेकिन हेल्थ कार्ड क्योंकि आप पाकिस्तानियों के हाथ में गया, उसमें मेगा करप्शन स्कैंडल्स भी हैं। गली गली में जो बिल्कुल कोहबा खाने थे उधर हेल्थ कार्ड मिल गए, जबकि जो अच्छे अस्पताल थे उनको हेल्थ कार्ड नहीं मिले। वहाँ भी मसले हुए हैं, रिश्वत चली है, सारा कुछ हुआ है। तो वो सिस्टम पाकिस्तान में फ्लॉप नहीं होना चाहिए था। और जो भी हुकूमत मौजूदा है या आने वाले वक्तों में जो भी हुकूमत आती है, उन्हें इस हेल्थ कार्ड की पॉलिसी को इस बात से कतई नज़र कि जिसने भी उसे इंट्रोड्यूस किया उसे गरीब मरीज़ों के लिए रखना चाहिए। क्योंकि बाहर की दुनिया में अगर किसी का बच्चा इंश्योर्ड है तो हेल्थ फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट है। वहाँ महंगा स्कूल रेडी वाले के बच्चे के लिए भी खुला है, महंगे पॉलिटिशियन के बच्चे के लिए भी खुला है। वो सेम स्कूल में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया में, और वो पढ़ सकते हैं उसी लेवल के में। जिसने प्राइवेट पढ़ाना है वो भी पढ़ा सकता है। इसी तरह इलाज में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर हेल्थ सेक्टर में ये हेल्थ कार्ड लेके आ रहा था तो इट वाज गुड। क्या कहोगी? बिल्कुल अफान, बीमारी जो होती है ना वो ये नहीं देखती कि अमीर है कि गरीब है। बीमारी तो जेब देखती ही नहीं, वो तो बस हो जाती है, किसी को भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना हेल्थ फॉर ऑल, ये होना चाहिए बिल्कुल। तो जो भी इस किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट सेम करते हैं, कतई तौर पे आपको ज़रूरत ही नहीं है आप करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट ले, करोड़ों रुपए की मशीनरी ले, अच्छे रीफर्बिश सामान से शुरू करें। अगर आपने एंडोस्कोपी रखनी है तो ज़रूरी नहीं आप 25,000 की एंडोस्कोपी रख दें और आगा खान और शिफा पहले दिन से एम कर दें। लो कॉस्ट पे चीज़ें स्टार्ट करें, लो कॉस्ट पे चीज़ों को इतनी अफोर्डेबल। अब स्टैंडर्ड मेंटेन करना है नाजिश, तो वो किसी अच्छे पीसी में भी जाएंगे तो स्टैंडर्ड के पैसे होते हैं, उस कॉस्ट को मीट ज़रूर करें। लेकिन उससे पहले में ही अगर आप कहें कि जी हम इन्वेस्टमेंट भी अर्न कर लें, वो नहीं। और अगेन मरीजों को भी ये समझना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर कांट सरवाइव बिकॉज उनको कहीं से गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती। तो इसलिए म्यूचुअल होना चाहिए और ट्रस्ट भी हो, ज़कात फंडिंग भी हो, सारा कुछ हो। देन जितने मर्जी बड़े आप कॉरपोरेट्स खड़े कर लें, ये कामयाब हो सकते हैं। ये मेरा तजर्बा है हेल्थ सिस्टम से, कि इसीलिए मेरी प्रेफरेंस भी, कभी भी मैं कोई बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि वहाँ दोनों का ख्याल रखा जाए, अमीर का भी और गरीब का भी। और जो भी ये करते हैं वो कामयाब होते हैं। डॉक्टर अफान कैसर, डॉक्टर नाजिश के साथ साइनिंग ऑफ। हेल्थ फॉर ऑल इज़ द कॉन्सेप्ट, और सेहत सबके लिए यकसा, अमीर है गरीब है सारा कुछ है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। लेकिन अगेन मैं फिर कहूँगा कि बिल्कुल फ्री कर देना प्राइवेट सेक्टर में मुमकिन नहीं होता। सरकारी अस्पताल की तरह जहाँ से फंडिंग होती है नहीं किया जा सकता, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन ये होता है कि डुअल चलना चाहिए। और एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ मैं गलत करूँगा, अक्षय कुमार या जिनकी फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि जी निरा कोई कोहबा खाना खुला होता है या कसाई खाने खुले होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता।
ओवरऑल सेहत है ही इतनी महंगी, और पाकिस्तान में अमूमी तौर पर और महंगी हो जाती है, क्योंकि ये जितना इक्विपमेंट आता है बाहर से, इस पे जब टैक्स ड्यूटी लगती है, जब ड्यूटीज़ लगती हैं, तो वही BMW जो दुबई में अगर 35 लाख रुपए की है, तो पाकिस्तान में आपको 5 करोड़ की पड़ती है। ऐसा ही मेडिकल इक्विपमेंट्स पे भी है, हैवी टैक्सेशंस हैं, हैवी ड्यूटीज़ हैं, तो इसलिए अस्पताल वालों के लिए भी एक्सपेंस मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।